सो नाउ बोन मेरो एग्जामिनेशन हम बोन मेरो एस्पिरेशन से करते हैं। इसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, हम बहुत सारे अनीमियाज में, एक्यूट ल्यूकेमिया में, मल्टीपल माइलोमा में, डिसीज ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में हम बोन मेरो एग्जामिनेशन को प्रेफर करते हैं। बोन मेरो एग्जामिनेशन को करने के लिए हमको बोन मेरो एस्पिरेशन, जिसमें हम बायोप्सी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम 3 मेथड से करते हैं। सबसे पहला आता है नीडल एस्पिरेशन मेथड, सेकेंड आता है माइक्रोट्रेफॉइन बायोप्सी एंड थर्ड आता है सर्जिकल बायोप्सी। जो नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी आती है, ये बहुत सिंपल, सेफ, रिलेटिवली पेनलेस होती है। इसमें हम नीडल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है सलाह और क्लेमा नीडल। सलाह और कलामा नीडल का यूज़ किया जाता है नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि फाइब्रोटिक मैरो के लिए ये परफॉर्म नहीं की जा सकती। कौन? नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी। और ये रिलेशनशिप जो सेल्स की होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। नाउ माइक्रोट्रिफाइन बायोप्सी ये सिंपल नहीं होती है, बट हम इसको ओपीडी में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए जो नीडल होती है उसके लिए एक ट्रिक है। यहाँ पर माइक्रो है, माइक्रो मतलब छोटा एक JIT कॉलेज है, ठीक है। सो JIT एक कॉलेज का नाम है, सो छोटा है JIT। तो J से जमशेदी, I से इस्लाम और T से ट्रेफाइन। जमशेदी ट्रेफाइन एंड इस्लाम ट्रेफाइन नीडल आर यूज्ड इन माइक्रोट्रेफाइन बायोप्सी। नाउ सर्जिकल बायोप्सी ये बहुत एसेप्टिक कंडीशन में की जाती है, सच एज OT। नाउ इसके डिसएडवांटेजेस है, इसको हम रिपीट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं और इसको हम नहीं कर सकते इन द पेशेंट्स ऑफ ल्यूकेमिया, ग्रेनुलोसाइटोपेनिया एंड ब्लीडिंग डायथिसिस। नाउ इसकी जो साइट है बायोप्सी की वो है स्टर्नम, इलियक क्रिस्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर ऑफ इलियक स्पाइन एंड लास्टली यूज्ड फॉर बिलो 2 years एज ऑफ चिल्ड्रंस। द साइट इज अपर एंड ऑफ टिबिया। We use methanol as a fixative and staining is Giemsa or Leishman or Rygstein. The observation of bone marrow examination is सेल जो होती है वो डार्क ब्लू मास में दिखती है, फैट जो होते हैं वो राउंड वैक्यूल्स दिखते हैं। नाउ सेल्स की बात कर लेते हैं। नॉर्मोसेल्युलर फ्रेगमेंट जो रहते हैं नॉर्मली वो 60% हमारे मैरो सेल्स रहेंगे और 40% फैट सेल्स रहेंगे। अगर हाइपरसेलुलर फ्रेगमेंट हुए तो फैट ऑब्वियसली डिक्रीज़ हो जाएगा और अगर हाइपोसेलुलर फ्रेगमेंट रहे मतलब फैट इंक्रीज़ हो जाएगा। नाउ एप्लास्टिक अनीमिया बहुत कम हमको डिटेक्ट होता है इन द केस ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन। नाउ नॉर्मल बोन मैरो एस्पिरेट सेल्स, देयर रेफरेंस रेंजेस। सबसे पहले माइलोब्लास्ट जो कि 2% होती है, प्रोमाइलोब्लास्ट जो कि 5% होती है। इसको कैसे याद रखोगे? माइलो को माई जो है वो 2 वर्ड कंसिडर करना, सो 2%। नाउ प्रोमाइलोब्लास्ट में प्रो जो है उसको 3 कंसिडर करना एंड माई को तो हमने 2 करा ही था, सो माई का 2 और प्रो का 3, सो 5%। नाउ माइलोसाइट में 3 तरीके की सेल्स आती है। माइलोसाइट में कौन सी? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिलिक और बेसोफिलिक। न्यूट्रोफिलिक 12% होती है, इओसिनोफिलिक 1% होती है और बेसोफिलिक 1.3% होती है। नाउ मेटा माइलोसाइट, हमको पता है कि हम माई के लिए 2 यूज़ करते हैं, मेटा के लिए 10 यूज़ करते हैं और ऊपर हमने प्रो के लिए 3 यूज़ करा था। तो साइट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? 10। सो क्या हो जाएगा? 10 + 10 + 2, सो 22% इज मेटा माइलोसाइट। नाउ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल में हमको 3 चीज़ें आएगी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ऊपर हमने माइलोसाइट में क्या देखा था? न्यूट्रोफिलिक, इओसिनोफिलिक और बेसोफिलिक, जबकि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स 20% है, जबकि न्यूट्रोफिलिक हमने देखी थी 20%। इओसिनोफिलिक हमारी 1% थी, लेकिन इओसिनोफिल जो है वो 2% है। बेसोफिलिक में हमने 1.3% देखी थी, बट बेसोफिल में 0.02% है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लिम्फोसाइट जो होती है वो 10% होती है, एल का जो है वो डंडा है, सो लिम्फोसाइट 10% है। नाउ प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा का जो पी है वो 4 की तरह दिख रहा है, सो 0.4%, इट्स नॉट 4%, इट्स 0.4% प्लाज्मा सेल प्रेजेंट इन बोन मैरो एस्पिरेशन इन नॉर्मल केस। नाउ मोनोसाइट, मोनोसाइट का 1 का आप 2 कर देना, मोनो मीन्स 1 होता है, लेकिन नहीं, मोनोसाइट्स जो होती है वो बोन मैरो एस्पिरेशन में 2% होती है। नाउ लास्ट इज रेटिकुलम सेल्स, रेटिकुलम cells 0.2% पाई जाती है, इट्स नॉट 2%। रेटिकुलम सेल्स आर प्रेजेंट इन 0.2% इन बोन मैरो, नॉर्मल बोन मैरो एस्पिरेशन। थैंक यू।